माता जी, गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीन मुक्ति की दाता है। और श्री कृष्ण भगवान तो महात्मा अर्जुन को यहाँ तक कहते हैं कि जो जो गीता सुनता है, सुनाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो ये गीता पवित्र ग्रंथ है। ये जात पात मजहब, ऊंच नीच सबसे उ- से ऊपर उठकर है। इसमें धर्म मजहब का कोई मतलब लेना नहीं है। सभी धर्मों के लोग इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज माता श्री छठा अध्याय है। कल पांचवा किया था ना हमने, आज छठा अध्याय है। ध्यान से सुनो, आप सभी सुने कृपया, और अपने जहन में बिठाएं, अमल करें जी। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्त नहीं है और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने अवानादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। ये अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों को आसक्ति से छूट गया और वासना को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन संविधान कर लिया वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग की है वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत चित रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतकरण को तृप्त कर लिया, जो निरंकार हो गया, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन देवेशी मध्यस्थ देवेश करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं को समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृग आदि का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर शिथिल होए, और अपने नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांति से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, वह जो बहुत सोता या जागता है रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है, तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग से पुरुष का दुख मिटा देता है, तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही शिथिल हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण में समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विश्व से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जान नहीं जा सकता, वर्ण केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित और उसे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था का दुख सोयोग वियोग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निरकल चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे, और भले भांति मन को आत्मा में स्थित करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति तथा रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में शिथिल हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को
और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर और मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि ये मधुसूदन, आपने जो योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दुर्स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा ही अटी पराक्रमी और दृढ़ है, इसको अधीन रखना हो तो मुझ वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, माँ बाप, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी है अर्जुन, अभ्यास और विराग के अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, एक श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया, वह योग सिद्धि नहीं पाने के किस गति को जा पहुंचता है। ये महाभाव, जिसका पहला आशय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर भीषण मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, तात्पर्य उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धर्मान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न करने से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रश्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। अति श्रीमद् गीता सुपनिष ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म सहयोग नामो छठोऽध्यायो। माता जी और आप सबने ये छठा अध्याय सुना। अब महात्म्य में कुछ रुक के देर में सुनाता हूँ आपको, और अभी हम माँ गीता जी की आरती करेंगे। आरती हम करेंगे और सुनेंगे, ठीक है जी। आरती श्री गीता जी की। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करनी दुख करनी तमको जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करनी दुख करनी तमको जगाता। अज्ञान मोह ममता को चिन्मय नाश करे, सत्याग्रह मन में तू प्रकाश करे। शरण तेरी जुआव तेरी मति गण करे, पाप दा मिट जा भव नरवै संधु तरे, नरवै भव संधु तरे। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। जब अर्जुन शोक दृढ़ हुआ, कर्तव्य टामलीन हुआ, तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से अवतार लिया। तत्व संसार सुधार किया। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, सर्वव्यापी सुखराशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म बर्मा से चिन्ह से उन्नाद करो। निष्काम करे जग का उपाय करो, फल वाचा को त्यागो सद्व्याह करो। मन को भस्म कर इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रहकर हरि से अनुराग करो। ये उपदेश तेरे जो अंदर मन में लावे, भगवान भवसागर से क्यों तर जाओ। ये उपदेश तेरे जो अंदर मन में लावे, भगवान भवसागर से क्यों तर जावे। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तमको जगाता। जय गीते माता ही बोलो, गीते माता की जय। सर्वे माताएं नमः, सगुरुवाय नमः, साधु नमः परमात्मा। जय श्री राम।